2.5 लाख वोट जो है वो SC का है, 3.5 जो है गाड़े का है, और तेली समाज, कोम्बा समाज और कोई बेरोजगारी सब वोट दे दिया मैं। और आज तक जो है नहीं उनके खानदान ने हमारा कोई काम नहीं किया। उन्हें MP बनाया 10 बार, ये हार गए, वो दोबारा कहा उन्होंने हमें एक MP बनाओ, हमें घर बना दिया। अगर एक केस देखते हैं उनके बाद अपने भांजे का आग लग गई थी अभी बातों में, उन्होंने कहा टीम से पैसे दिला दो कुछ, उन्होंने कोई नहीं सुनी, और एक आई से कह दिया कि फाइल देख लो। इसलिए लोग काम के लायक नहीं है, और ये किसी काम के नहीं है। अपना घर में नहीं रखना चाहिए चुनाव के वक्त। कितना वक्त बचा? आज 9 तारीख है भाई, 9 ही दिन बचे। और मिलना तो फिर भी चल मिलना तो होना चाहिए, ईद के बहाने से मिलो जाके। मतलब कोई भी पल, कोई भी वक्त हमारा बचना था चाहिए कि हम लोगों तक ना पहुंच सकते। और अपनी एक और चीज है, माजिद भाई और इनके भाई है, थोड़ा सा अगर 2 टीम बना के अलग अलग लोगों को जाना, तो जहां आप 500 लोगों से मिल रहे हैं, उसी टाइम में आप 1000 लोगों से मिल लोगे, अपना मैसेज पहुंचा दोगे वहां तक। तो ये चीजें होनी चाहिए। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। मैं अपने भाई से सिफारिश करूँगा, अस्सलाम वालेकुम। जैसे टाइम बहुत कम है हमारे पास, बड़ा कीमती वक्त है और इतना बड़ा इलेक्शन हम लड़ने जा रहे हैं, और एक शेर के साथ अपनी बात शुरू करना चाहता हूँ। सबसे पहले तो मैं शुक्रगुजार हूँ जावेद खान साहब का, जिन्होंने इस हकूक की लड़ाई के अंदर माजिद चेयरमैन के साथ कंधे से कंधा मिलाकर इस इलाके के उन्नति और तरक्की के लिए, बीजेपी के मुंह पे तमाचा मारने के लिए हमारे पास ऐसे नौजवान साथी आ गए हैं। तमाम पार्षदों की एक फौज हमारे साथ चल चुकी है, देवबंद से लेकर यहाँ पर हमारे बेहट विधानसभा तक, और तमाम इलाके के अंदर माजिद की सुनामी चल रही है। और इस सुनामी के अंदर जो शहर का इलाका है, उस शहर के इलाके के अंदर हमें माजिद भाई को तकरीबन 1 नहीं 1.5-2 लाख वोट देने की जरूरत इसलिए है क्योंकि ये 2 लाख से जीतने का काम कर रहे हैं। दोस्तों एक शेर में सुनाना चाहता हूँ, सुलगती प्यास का कुछ हल जरूर निकलेगा, तुम्हारे नाम का बादल जरूर निकलेगा। सुलगती प्यास का कुछ हल जरूर निकलेगा, तुम्हारे नाम का बादल जरूर निकलेगा, लेकर इस दौर में जीत की मशल माजिद चेयरमैन का काफिला जरूर निकलेगा। दोस्तों इंशाल्लाह, दोस्तों बस मुख्तसर बात में मैं कहना चाहता हूँ, तमाम मीटिंगें लगी हुई है। सुबह रात को 3-4 बजे से पहले माजिद भाई इनकी टीम नहीं घर पर जाते, और सुबह सहरी खाकर नमाज पढ़कर फिर ये गाँव देहातों में कस्बों में निकल जाते हैं। मेरा ये जो हमारा विधानसभा देवबंद में 2.25 लाख से ऊपर वोट मिल रहा है, यहाँ देहात विधानसभा में 2.25 लाख से ऊपर वोट मिल रहा है, और बेट विधानसभा में 1.25 लाख से ऊपर पहुंच गए हैं। और इंशाल्लाह सहारनपुर में 1,20,22,000 वोट इसलिए मिलने जा रहा है क्योंकि चाहे जार बबलू हो, चाहे शहजाद पार्षद हो, चाहे मोहतशिम हो, चाहे जावेद खान साहब हो, ये हमारी रीढ़ की हड्डी बनकर हमें जो मजबूती ताकत प्रदान करने का काम कर रहे हैं। उन जो 2 लाख वोट लेने का काम कर रहे थे, 5 साल पहले 4 लाख, 10 साल पहले 4 लाख वोट लिए थे, 5 साल पहले 2 लाख वोट लिए थे, और 5 साल बाद 1 लाख वोट पे आने का काम कर रहे हैं। इसलिए उन्हें नकारने की जरूरत है। माजिद के हाथ को मजबूत कर बीजेपी के मुंह पे तमाचा मारकर इस इलाके से उन्नति और तरक्की और भाईचारे और कमल की मोहब्बत दिल्ली तक पहुंचने के लिए हमें हाथी पे मोहर लगाने का काम कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया जावेद भाई ने हमारा हौसला अफजाई की और चेयरमैन साहब का इस्तेमाल करा। हम इनके शुक्रगुजार इस हकूक की लड़ाई में। अल्लाह हाफिज़। खुदा हाफिज़। 2 बात और कहना चाहूँगा। चलो भाई साहब, हाँ भाई बहुत शुक्रिया। हम संग हमारी कई जिलों में इकाइयाँ भी है, और सहारनपुर में ऐसा कोई कोना नहीं होगा जहाँ मेरे व्यापार मंडल का आदमी ना हो। आप मतलब मैं आज कोई आश्वासन तो दे नहीं रहा कि भाई मैं आपसे जुड़ गया, क्योंकि मैं संगठन के साथ एक मीटिंग करके आपको दोबारा से एक बड़ा प्रोग्राम करना है। अगर हमारी सहमति बनती है, अगर सहमति बनती है तो हम एक बहुत बड़ा प्रोग्राम लेके आपका फिर उसमें सिस्टमेटिक आपका स्वागत करेंगे। पंजाबी एरिया में जहाँ आप कहोगे ना, मैं वहाँ आपको ले जाके प्रोग्राम करा दूंगा। आप नुमेश कैंप में कहोगे जहाँ वो उनका पंजाबी और गढ़े में वहाँ करा दूंगा। आप कहोगे भगवती कॉलोनी में, मैं वहाँ करा दूंगा, क्योंकि मेरे पास सर्व समाज के लोग हैं। मैं सब जगह आपका प्रोग्राम करा दूंगा। अगर बात रख के साथ ही होगा हम कर सकते हैं, और थोड़े जरूरत भी है क्योंकि थोड़ी सारा भाई से मिस्टेक रहेगी।
ये रोड खराब नहीं है, ये बात है। आप मशवरा इसी बात पे होगी कि वोट कहाँ रोड कामयाब हुआ, रोड कहाँ से आ रहा है, सब सुन रहे हैं, थोड़ा सा क्या है। भाई माजी चेयरमैन साहब खिताब करना चाहते हैं, ज्ञान से माजी चेयरमैन साहब। हमारा सिर्फ एक ही मकसद है, किसी में बैठ नहीं है, सिर्फ हमारा ये मकसद है कि हमारे भाइयों को हक इंसाफ मिले। जैसे और लोग रहते हैं ऐसे ही हमारे लोग भी रहने चाहिए। कोई आपका उत्पीड़न ना करे, कोई सताया नहीं है आपको। आपके लिए जिसे आप चुनते हो, जैसे भी खान साहब करेंगे, उसकी जिम्मेदारी है जो चुना जाए कि वो अपने लोगों के लिए लोकसभा में भी और यहाँ जमीन पे भी आके कोई भी अधिकारी को एक छूट ना दी जाए कि हमारे किसी आदमी को कोई तकलीफ दे, उसका दिलमान पकड़ के संविधान की खुदा हम भी इसलिए हमें सिर्फ इसलिए चुनाव लड़ना है कि हमारे लोगों का जो हक अधिकार है वो किसी तरीके से हम उनको एक बार दिला दें, तो फिर वो हमेशा अपनी ओर की कदर करें। वो उस आदमी को चुने जो उनके लिए दिन रात खड़ा है, लड़ाई करता है। वो ऐसे को ना चुने कि सिर्फ वोट दे दिया, वोट देने के बाद उसका इस बारे में हम जरूर एक भी है तो बीजेपी को हराना। कैंडिडेट कौन है बीजेपी के सामने, हम इसको देखना नहीं चाहते। हमारी जो मीटिंग होगी उसमें सिर्फ यही सर्वे होगा, यही बात होगी कि भाई बीजेपी को कौन हरा सकता है। माजी भाई है ना, जनता बुलंद करके हाँ भाई हेलो हमसे नहीं आया ना, थोड़ा कुछ नहीं हम आपको परिवार